बट मैंने अभी से खाना खाना थोड़ा कम कर दिया इसके मुझे टाइम पे खाना ना मिले तो मुझे गुस्सा आता है सर क्यों, लेकिन आई एम वेरी गुड विद हाउस मैनेजमेंट। अगर मुझे कैप्टन बना देंगे तो किसको क्या करवाना है उसमें मैं बहुत अच्छी हूँ। ऐसे खुजली उजली कर दिया, ये सब कर नहीं कर सकते, मतलब पेट निकाल के नहीं बैठ सकते, थोड़ा ठीक से बैठना पड़ेगा। मुझे कभी बुरा भी लगेगा, कभी हंसी भी आएगी, कभी रोना भी आएगा, गुस्सा भी आएगा। और अगर आप ये चीजें एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर आप किसी भी रियलिटी शो में जा ही नहीं सकते। मेरा दीवारे लगा ललकारे इश्क दी मस्ती दे विच सोवे ते जागे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਾਇਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਵੈਗ ਤੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। दोस्तों पूरा साल एक ऐसी चीज़ है जो कोई फैसटिवल नहीं है, कोई ओकेजन नहीं है, पर इसका इंतज़ार सब नूं रहिंदा है ते ओह है जी रियलिटी शो बिग बॉस। ते इस बार बिग बॉस 15 दे विच जा रही है जी एक ऐसी कंटेस्टेंट जो बिल्कुल धाकड़ है, हमेशा वोकल रहिंदी है अपनी चॉइसिस दे बारे, हमेशा वोकल रहिंदी है हर उस चीज़ दे बारे जिन्होंने सपोर्ट करते हैं। एंड ऑल्सो शी इज़ द फर्स्ट कंटेस्टेंट जो बिग बॉस की टीम ने रिवील किया है। तो एक चंगी गल ये है कि जी कुड़ी है पंजाबी। प्लीज वेलकम नेहा भसीन। हाय, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? सत श्री अकाल, मैं बिल्कुल ठीक हाँ, तुसी किवें हो? मैं भी एकदम वधिया हूं। नेहा, सब तो पहला तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैनी कंग्रेचुलेशनस, तुसी बिग बॉस दे विच जा रहे हो। दिस इज़ लाइक अ माइलस्टोन इन एनीबडीज़ करियर एंड आई नो बहुत डाइसी जिहा रहिंदा हमेशा कंटेस्टेंट जान तो पहला, बट वी आर वेरी वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ यू कि तुसी बिग बॉस दे विच जा रहे हो। मैं पहली बात तो थैंक यू सो मच कि आप सब एक्साइटेड हैं, क्योंकि पहले जब मैंने हाँ बोला था तो मुझे बहुत मतलब थोड़ी एंजाइटी थी कि लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे, लेकिन सब ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मैं कान्स में जा रही हूँ या ग्रैमीज में जा रही हूँ। सो आई एम हैप्पी दैट पीपल आर रिसीविंग दिस इंफॉर्मेशन एज पॉजिटिवली। या अच्छा नेहा, तुसी जिवें मैं हुणे क्या कि यू आर द फर्स्ट कंटेस्टेंट जो रिवील किया गया है बिग बॉस की टीम के द्वारा। सो लाइक वाज दिस अ थिंग, ये पहला तो प्लान सीगा कि तुसी सब तो पहला अनाउंस किए जाओगे, तो तुहानू पता सीगा इस चीज़ के बारे? नहीं, एक्चुअली मुझे नहीं मालूम था। मैं भी बहुत सरप्राइज थी और मेरे मैनेजमेंट भी बहुत सरप्राइज थे, क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले प्रोमो शूट किया और उसके एग्जैक्टली 24 आवर्स में उन्होंने अनाउंस कर दिया। तो मुझे रात को कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज आने शुरू हो गए, तो मैंने बोला पता नहीं किस बात के कॉन्ग्रेचुलेशन आ रहे हैं। तो देन आई रियलाइज इट वाज ऑल ओवर द इंटरनेट कि आई एम द फर्स्ट नेम टू बी रिवील्ड। इन वन वे इट वाज एन ऑनर, ऑन इन द अदर वे आई फील कि अब सारे कंटेस्टेंट्स रेडी आएंगे, उनको ऑलरेडी पता है कौन आ रहा है, उसकी क्या बैकग्राउंड है। सो आई थिंक मुझे वो कहते हैं ना बैटल फील्ड में उन्होंने एकदम खुला छोड़ दिया। या और वैसे तो होर भी एक दो कंटेस्टेंट्स के बारे हौली हौली करके इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। पहला ग्रैंड प्रीमियर की रात तक नहीं सी पता होंदा कि कौन आ रहा है। सो नेहा, तुहानू भी अपना थोड़ा थोड़ा कंपटीशन के बारे ते पता लग रहा है, यू हैव द आइडिया कि कौन कौन आ रहा है, राइट? हाँ जी, थोड़ा 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 ओके। अच्छा नेहा, सब तो पहले ये तो वैलिड क्वेश्चन यही बनता है, व्हाट मेड यू चूज बिग बॉस? तुसी बिग बॉस नू क्यों चूज किया है? आई थिंक मुझे 3-4 साल से बिग बॉस की जो टीम है वो मुझे मेरे मैनेजमेंट को कांटेक्ट करने की कोशिश, मीटिंग करने की कोशिश चल रही थी, लेकिन हमने नहीं करा। बिकॉज एज ए म्यूजिशियन हमें हमेशा लगता है कि कोई रेलिवेंस नहीं है उस प्लेटफॉर्म के साथ, क्योंकि म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद दुनिया के सामने बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज होती हैं बिग बॉस पे, तो घबराहट होती है, तो आई नेवर वॉन्टेड टू डू इट। बट दिस ईयर समथिंग चेंज्ड, वी टुक अ मीटिंग, हमने मीटिंग के लिए हाँ बोल दिया, मुझे टीम अच्छी लगी। फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, हो सकता है कि मुझे पूरी इंडिया के साथ कनेक्ट करने का मौका मिले, और अंदर जाके मैं कैसे बिहेव करती हूँ मेरे पे डिपेंडेंट भी है। आई मीन ऑफ कोर्स इट्स लाइक अ जेल विथ आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हु आई डोंट नो। मतलब छोटी छोटी चीजें, हमारे बैग्स चेक होंगे कि हम क्या अंदर लेके जा रहे हैं। यू नो, दिस इज वेरी डिफरेंट from the kind of life I have led. So I'm taking this as an experiment, to be honest with you. लाइव शोज कम हो रहे हैं तो ऑडियंस से कनेक्ट करने का मौका कम होते जा रहा है। सो मुझे लग रहा है मे बी थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आई कैन कनेक्ट विद माई फैंस एंड आई कैन ऑल्सो कनेक्ट विद दोज पीपल जो अभी तक मेरे फैन नहीं बने हैं और शायद बन जाएं इसके बाद। ट्रू एक्चुअली ये पर्सनैलिटी, बिग बॉस इज़ ऑल अबाउट पर्सनैलिटी, ये पर्सनैलिटी की गेम होंगी है। बट नेहा, उत्थे ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ां होंदियां ने साड़ी आम जिंदगी दे विच जो कि बिग बॉस के घर दे विच बिल्कुल उल्टा होंदा है। मतलब आम जिंदगी दे विच ईवन इफ यू आर गेटिंग क्रिटिसाइज, इट्स नॉट ऑन योर फेस, कोई तुहाडे सामने आके नहीं तुहानू यू नो बुरियां चीज़ां कहंदा एंड ऑल ऑफ दैट। बट बिग बॉस दे विच इट्स ऑल ओपन, तुहाडे क्रिटिक्स भी तुहाडे सामने होंदे ने, तुहाडे दोस्त भी कोई खास नहीं होंदे
ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਵਡ ਵਨਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਯੂ نو ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂਟਲੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? कि मैं ना एक ही बात सोच के अंदर जा रही हूँ कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ और मुझे कभी बुरा भी लगेगा, कभी हंसी भी आएगी, कभी रोना भी आएगा, गुस्सा भी आएगा। और अगर आप ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर आप किसी भी रियलिटी शो में जा ही नहीं सकते। आई एम अगेन सेइंग इट्स अ रिस्क। आई एम नॉट गोइंग एज अ नो बडी। आई एम ऑलरेडी अ नोन सिंगर, आई एम ऑलरेडी अ लव्ड सिंगर। तो ये एक रिस्क फैक्टर तो है। तो पर मैं अभी मैं जितना भी प्रिपेयर हो जाऊँ अंदर जाके क्या होगा मैं उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकती हूँ। बट एक बात की कोशिश हमेशा रहेगी कि मेरी माँ जो टेलीविजन देख रही हैं या शो देख रही हैं, तो उनको कभी ये ना लगे कि मैंने कहीं ना कहीं उनकी परवरिश पे जो है कोई भी आँच आने दी। फॉर मी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट माई मदर शुड फील वेरी प्राउड ऑफ मी व्हेन आई कम आउट ऑफ बिग बॉस। बाकी दुनिया मेरे बारे में कुछ भी सोचे, मुझे थोड़ा कम फर्क पड़ता है, लेकिन मेरी मम्मी मेरे बारे में क्या सोचती है उसकी मुझे बहुत मतलब दैट्स आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट दैट। अच्छा नेहा, वन मोर थिंग, अंदर जाके देर आर सो मेनी कॉम्प्रोमाइजेज, चाहे वो खाने ਦਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਸਮਟਾਈਮਸ ਦੇ ਟੇਕ ਅਵੇ योर मेकअप एंड स्टफ। आर यू रेडी फॉर द कॉम्प्रोमाइजेज? कोई ऐसी चीज़ है ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते भी ਇਹਦੇ ਬਿਨਾ नहीं मैं रह सकती? दो चीज़ें जो ऑलरेडी मुझे जिनके बिना मैं नहीं जी सकती उनके बिना मैं अंदर जा ही रही हूँ। एक है म्यूजिक और दूसरे मेरी फैमिली। तो आई थिंक तीसरी क्या, वो मेरा मेकअप ले लेंगे, कपड़े ले लेंगे तो ठीक है, बुरा लगेगा लेकिन वो टेम्पररी फीलिंग होगी। खाने पीने का थोड़ा टेंशन मुझे भी है बिकॉज आई एम अ लिटिल स्ट्रिक्ट अबाउट द काइंड ऑफ फूड आई ईट। मुझे थोड़ी फूड एलर्जीज भी हैं तो उसका मुझे थोड़ा बहुत डेफिनेटली टेंशन है। बट मैंने अभी से खाना खाना थोड़ा कम कर दिया। पिछले 2 हफ्ते से थोड़ा कम खाना खा रही हूँ ताकि मुझे आदत पड़ जाए कि खाने से, क्योंकि नहीं खाना खाने से गुस्सा जल्दी आता है मुझे। दैट्स वन ऑफ माई नेगेटिव ट्रेट्स कि वो हैंग्री जिन लोगों को बोलते हैं आई एम वन ऑफ द टॉप ऑन दैट लिस्ट। तो दैट इज डेफिनेटली माई वीकनेस कि मुझे टाइम पे खाना ना मिले तो मुझे गुस्सा आता है। अच्छा, नेहा ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਆਪ? थोड़ा जिहा आंदा है। ਅੱਛਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਵਨ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਰੈਸ਼ਨਿੰਗ, ਕੋਈ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਮਥਿੰਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਆਪ ਵੋਲੰਟਰੀਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਆਏ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦੇ ਦੋ? वैसे तो मुझे घर का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो एंड यू आर गोइंग इनटू बिग बॉस। मतलब करना मुझे सब कुछ आता है तो लेकिन अगर मुझे चॉइस लेनी पड़े तो मे बी डस्टिंग, आई एम ओके विद वैक्यूमिंग, झाड़ू, कटिंग वेजिटेबल्स, तो ये सब चीज़ें मैं कर सकती हूँ। लेकिन आई एम वेरी गुड विद हाउस मैनेजमेंट। अगर मुझे कैप्टन बना देंगे तो किसको क्या करवाना है उसमें मैं बहुत अच्छी हूँ। Oh my God! the first contestant to be revealed is already on fire. मिन्नू कैप्टन बनाओ, I'll tell everybody कि करना है। I can't do this. मतलब मेरी शक्ल देखिए ना, वो एक कैप्टन की शक्ल है। It's a leader's face. It's a personality of a leader, not a follower. Maybe that's why Big Boss ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ नेहा। तो देखिए ना, मे बी मैं अंदर जाके कुछ लोगों को पटा सकती हूँ, थोड़ा बहुत मेरा काम कर दें, थोड़ा मैं उनका कर दूँ। अच्छा, डू यू हैव दैट OCD वाला इशू? बिकॉज आई थिंक लास्ट सीजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਐਂਡ दैट वाज अ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਕॉज ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ दैट ਕਿ हर चीज़ एक ऑर्डर 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ मिले दे गेट ट्रिगर्ड। सो डू यू हैव दैट थिंग? देखिए मेरा खुद का मेरी दोनों पर्सनालिटीज़ हैं। मैं बेसिकली जब बचपन में जब बड़ी हो रही थी तो मैं ऑर्गेनाइज बिल्कुल नहीं थी। मैं अगेन कह रही हूँ, मुझे ऑर्गेनाइज चीज़ें पसंद है लेकिन खुद ऑर्गेनाइज करना पसंद नहीं है, लाइक अदर पीपल टू डू इट फॉर मी। सो यस आई हैव थोड़ा बहुत वो इशू कि मेरी हर चीज़ हर जगह होनी चाहिए, पर अगर 4 दिन मेरी हाउस हेल्प ना आए तो मैं खुद भी नहीं करती हूँ। तो मेरा वो आई एम लाइक समथिंग इन बिटवीन। ਓਕੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਿਗ ਬॉस 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਖਾਣਾ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? बहुत सारी पैकिंग करी है। मतलब माय स्टाइलिस्ट हैज बीन पैकिंग फॉर द पास्ट 4 days
तो वो जब मैं उनको ये बोल रही थी, वो जिप कर रही थी पीछे से, मैंने कहा वहाँ पे कौन पहनाएगा ये सब, मतलब कि जैसे ये छोटी चीज़ ये भी पीछे से हुक करने के लिए कोई हमें आदत होती है, कोई पीछे से हुक कर देगा, हम बिगड़े तो होते हैं। सी वी आर्टिस्ट आर स्पॉइल्ड, मतलब कि कितना भी हम लोग झूठ बोल रहे हैं, हम आर्टिस्ट स्पॉइल्ड तो होते हैं कि हम लोग को आदत नहीं होती अपने खुद के कपड़े बंद करने की, ये सब वो सब, बट तो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। अभी लॉकडाउन में हमने भी सब कुछ किया है, मैंने भी अपने घर में झाड़ू पोछा, बट डिड आई लव डूइंग इट? नो, आई डिड नॉट. Did I look forward to the lockdown getting over? Yes. So let's just say that I prefer singing than cleaning the house. So preparation यही है कि थोड़ा patience, अपने mind को ये समझाया जा रहा है कि थोड़ा patience रखना, थोड़ा अपने ज़बान पे लगाम रखना, और mind को जितना काम रख सकते हो उतना काम रखना, और रोना थोड़ा कम करना. I cry also very easily, मतलब not in fights, but मुझे घर की याद बहुत जल्दी आती है. Who are you going to miss the most? I think I'm going to miss talking to my mom. मेरी mom मेरे साथ नहीं रहती, पर उनसे बात करना बहुत मिस करूँगी. I'll miss my dog. I'll miss my husband. I'll miss my sister and her family who lives very close to my house. I'll miss my friends. So definitely I'll miss my bed, my तकिया, मेरी रज़ाई. मैं आज ही इसको रज़ाई को पकड़ के बोल रही थी, हाय मेरी रज़ाई. तो छोटी छोटी चीज़ें. I'll miss हमीदा जी जो मेरा खाना बनाती हैं. I'm sure nobody will miss me. They'll be very happy कि चली गई थोड़े दिनों के लिए घर से बाहर. No, I think fans ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ it's like a treat ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 24/7 ਦੇਖਾਂਗੇ. And also talking about 24/7 thing, ਇਹ ਮਤਲਬ it's like you're on a radar like 24/7, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, the whole nation is watching you. How's that feeling, नेहा? Because ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, Big Boss ਉਹੀ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ. ਲਾਸਟ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ they have started this 24/7 thing, and ਹੁਣ ਤੇ ਆਹੀ OTT ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, so everybody is going to watch it like any time and every time. So how is that feeling कि 24 घंटे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? You know, it's a some people are really private and they're not like in that zone. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? Actually मैं सोच नहीं रही हूँ ज़्यादा इस बारे में, thankfully. आप मुझे सोचवा रहे हो इस बारे में. नहीं. But yeah, देखो, it's a moment of insanity to say yes to Big Boss in itself. You have to, मतलब कैसे मैं बोलूँ कि ये बहुत ही सेन डिसीजन तो नहीं होता किसी के लिए भी. बट मुझे ये लगता है कि अगर ऑडियंस पूरा दिन बैठ के देखती है तो उनको कुछ तो मज़ा आता ही होगा. यू नो, दैट्स व्हाट आई फील. कि मैं नहीं देखती हूँ, पर लोग देखते हैं और उन्हें होपफुली मज़ा आए. ऑफ कोर्स यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट कि देखिए, मेरी वैसे पूरा दिन फालतू बातें करने की इतनी आदत तो नहीं है. आई एम नॉट अ वेरी गॉसिप काइंड ऑफ पर्सन, बट थोड़ा मतलब ऑब्वियसली अभी जैसे हमारी आदत होती है थोड़ा ऐसे खुजली कर दिया, ये सब कर नहीं कर सकते. मतलब सो आई थिंक आई एम मोर वरीड अबाउट दैट कि आई एम वेरी प्राइवेट बट दोज थिंग्स आर कंसर्न्ड, यू नो, कि हाँ, दैट आई एम मोर प्राइवेट अबाउट द प्राइवेट थिंग्स. सो वो उसकी टेंशन मुझे ज़्यादा है कि हे भगवान, पूरा दिन मतलब पेट निकाल के नहीं बैठ सकते, थोड़ा ठीक से बैठना पड़ेगा. Everybody, the whole nation is watching you doing stuff like खुजली and all of that. Exactly, and पेट निकाल के बैठे हुए हैं. और वो मैं तो मतलब ऑनेस्टली मैं तो मेरा हस्बैंड कहते हैं तुम खाना भी डायनासोर की तरह खाती हो. तो मैं अभी मतलब आई एम वरीड कि पीपल विल स्टॉप सीइंग मी एज अ सेक्सी प्रिटी गर्ल एंड फील लाइक हे भगवान, ये तो हमसे भी बदतर है. लाइक मुझे वो ज़्यादा डर है.